आना एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 व P2 है और दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल है और इनके बीच में के प्रावैद्युतांक माध्यम की एक पट्टी रखी है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और वायु वाले स्थान पर विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है। जहाँ पर विद्युतांक है उसका विभवांतर V2 है। वायु वाले स्थान की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस वाले स्थान की E2 है। हमने क्या किया, विद्युत मशीन की सहायता से इसको प्लस Q आवेश दिया P1 को, तो इस P2 प्लेस के अंदर की ओर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है और P2 प्लेट के अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न होता है। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो यह पृथ्वी में चला जाता है। इसके बाद हमारा जो इसमें है वायु वाले स्थान की तीव्रता E1 और जो प्राविद्युतांक है उसकी तीव्रता E2 होगी और विभवांतर वायु वाले का V1 और जो ये प्राविद्युतांक है इसका विभवांतर V2 होगा और दोनों प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होगा। तब वायु वाले स्थान की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E1 बराबर Q/एप्सिलॉन A, समीकरण नंबर 1 होगी इस प्रकार से। और के प्रावैद्युतांक माध्यम में तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी और यहाँ पर Q के एप्सिलॉन नॉट A, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो कुल विभवांतर कितना होगा। कुल विभवांतर हमने पढ़ा है, विभवांतर का सूत्र होता है, देखो E बराबर V/D। ये हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता का सूत्र है। तो इसमें कुल विभवांतर क्या होगा, इसमें जो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2, ये वाला है वायु वाला, ये के वाला, यहाँ पर के प्रावैद्युतांक भरा हुआ है वहां के लिए है। अब इन दोनों का जो मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, अब हमें पता है कि जो V है यहाँ पर क्या होगा, E जो V है ये इस V का मान क्या हो सकता है। अब ये जो V है V का मान निकाल लेंगे, V1 बराबर होगा E1D माइनस टी, जो पट्टी है उसको घटा लेंगे, ठीक है। फिर V2 का मान होगा E2T, तो ये प्रावैद्युतांक वाले माध्यम की विभवांतर और ये T जो है इस मोटाई की T पट्टी है उसका विभवांतर होगा। अब दोनों मान रखेंगे, V बराबर होगा यहाँ पर E1D माइनस टी, यहाँ पर होगा E2T, दोनों के मान रख देंगे और E1 और E2 का इसका मान है Q/एप्सिलॉन A और यहाँ पर होगा D माइनस टी और इधर होगा Q के एप्सिलॉन नॉट A और T, दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर क्या होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट A, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ D माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पर T/K होगा। ये हमारा
इसका मान हो गया। अब हमें विभवांतर निकल गया तो अब हमें धारिता का सूत्र निकालने में बहुत सुविधा होगी। तो इसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। धारिता की परिभाषा होती है C बराबर Q बटे V। अब ये V का मान जो है यहाँ पर रख देंगे इसके स्थान पर, तो C बराबर होगा, Q तो हमारा है ही है, नीचे रखेंगे ये वाला, यहाँ पर Q एप्सिलॉन A नोट A D माइनस T, और यहाँ पर T बटे K। ये वाला Q हमारा इससे कट गया। और अब हम क्या करेंगे, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा, आप साल में नीचे का ऊपर चल जाएगा और D माइनस टी और यहाँ T बटे के, ये हमारा धारिता का व्यंजक हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे और लिखेंगे। मात्रक लिखना जरूरी है, मात्रक इसका फैरड होगा। अच्छी तरह से याद करें और इसको समझें। माना दो चालक हैं जिनकी धारिता C1 व C2 और V1 व V2 हैं और इनके आवेश Q1 व Q2। इन दोनों आवेशों को जोड़ने से पहले जो है इनके आवेश क्या होंगे, इसका आवेश होगा Q1 बराबर C1 और V1। इसी प्रकार से इसका आवेश क्या होगा, Q2 बराबर C2 और V2। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इनका, कुल आवेश को जोड़ लेंगे। कुल आवेश जो होगा इन दोनों का क्या होगा, Q बराबर होगा C1 V1 और C2 V2। ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को हमने जोड़ दिया। जैसे ये हमारे पास आवेश है, ये वाले आवेश हैं, और इन जो चालक हैं C1 और C2, अब हम इन दोनों को जोड़ दिया किसी तार से। तो इसका आवेश तो Q1 है, इसका आवेश Q2 है, परंतु दोनों का विभव V समान हो जाएगा। तो कुल आवेश तो कुल विभव कितना होगा, या इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ विभव होगा, या कुल विभव हो सकता है। तो V बराबर होगा Q1 प्लस Q2 और C1 बटे C1 प्लस C2। ये यहाँ से लिया तो क्या होता है, C बराबर Q बटे V से ले लिया, यो यहाँ ले लेंगे और यो यहाँ ले लेंगे। इस प्रकार से हो सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमारी जो है V बराबर, अब Q का मान कितना आया था, Q1 का C1 और V1, इसका मान था C2 और V2 बटे नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारा V1 का मान हो गया जोड़ने के बाद। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, दोनों को हम घटा लेंगे। इस प्रकार से ऊर्जा हानि का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा दोनों चालकों में, तो दोनों चालकों में जोड़ने से पहले की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, उसको हम अच्छी तरह से करेंगे। तो कैसे होगी, तो कुल ऊर्जा होगी U1 बराबर 1/2, क्या कर सकते हैं, C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये पहले वाले चालक की ऊर्जा, ये दूसरे वाले चालक की ऊर्जा होगी। इस प्रकार से ये हमारी वो ऊर्जा हो गई U1। तो इसको U1 मान लो पहले चालक की और दूसरे चालक की। अब हमने क्या करा, दोनों को जब जोड़ दिया था तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, उसमें दोनों में V समान हो जाएगा। जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा,
तो U2 हो जाएगा 1/2 C तो वही है, परंतु V दोनों V अलग एक सा हो गया, तो यहाँ C2 और V2 स्क्वायर। अब हमें ये जो दोनों में जब जोड़ दिया था ये दोनों में एक सा हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, U2 बराबर 1/2 C1 और C2 यहाँ पर V2 स्क्वायर अलग ले लिया इधर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ पर डेल्टा U और U1 माइनस U2 पहले वाली में से ही घटा लेंगे। जब ऊर्जा हानि निकालनी है तो डेल्टा U बराबर इसका मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? इसमें भी 1/2, यहाँ पर कितना है? C1 प्लस C2 और V स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है, अब हम 1/2 यहाँ पर लेंगे U, तो 1/2 इसमें भी 1/2, तो दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये 1/2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, माइनस यहाँ पर होगा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। अब ये वाला V का मान समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 में हमारा जो था, जब क्या था, इस प्रकार से करेंगे हम। बताओ क्या है हमारा समीकरण नंबर 1? अब इस वाली समीकरण में V का मान रखेंगे। V का मान क्या था? V बराबर C1 V1 और C2 V2 गुना C1 प्लस C2, ये हमारा मान था। अब यहाँ पर EV का मान इस वाले यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा? डेल्टा U बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मान क्या है? C1 प्लस C2 हमारा हो गया। अब इसका मान रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2, तो इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर पूरे में जो है यहाँ पर होगा C1 प्लस C2। अब ये जो है ये पूरे पे वर्ग है, तो इसको अलग ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ C1 V1 स्क्वायर, यहाँ C2 V2 स्क्वायर। अब ये देखो, ये C1 प्लस C2 का C2, अब इसको देखो, लिखो यहाँ पर C1 V1, ठीक है। अब यहाँ पर C2 V2, इस पे वर्ग लगा लिया, इस पे अलग लगा लो, नीचे वाले पे पूरे पे होल वर्ग है तो इस पे अलग लगाएंगे, यहाँ C1 और C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट पर। इस वाले से ये 2 है, ये 1 है, इसका इससे खात्मा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, यहाँ C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर है C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका तो स्क्वायर हो गया, नीचे जो है हमारा यहाँ पर C1 प्लस C2। अब ये जो नीचे वाला है ये वाला, इसका हम लघुत्तम लेंगे, इसकी गुना कर देंगे इधर, तो डेल्टा U बराबर 1/2 ब्रैकेट, यहाँ C1 प्लस C2 लघुत्तम ले लिया, ऊपर गुना कर लेंगे, यहाँ पर होगा C1 V1 स्क्वायर, यहाँ C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और दोनों के नीचे बिल्कुल वही संख्या आई है C1 और C2। अब इसको भाग ले लेंगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा U बराबर 1/2, इसकी इसमें करेंगे यहाँ पर C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। अब इसमें करेंगे, यहाँ पर होगा C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 की करेंगे, इसमें यहाँ पर करेंगे C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसमें करेंगे C2 दो जगह है, तो यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसकी गुना पूर्ण हुई, और अब माइनस, अब ये जो है a प्लस बी का होल वर्ग करें, C1 और V1 का होल वर्ग, a का वर्ग हो सकता है, इसी प्रकार से C2 V2 का होल स्क्वायर करेंगे, b का वर्ग हो सकता है, प्लस
ए और बी के स्थान पर है तो 2 C1 V1, इसी प्रकार से डॉट C2 V2 ब्रैकेट बंद। अब ये दोनों के नीचे क्या है हमारा, इसके भी C1 प्लस C2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। यहाँ पर डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ पर नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/, अब देखो इसको खोलो, यहाँ पर करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको करो यहाँ C1 C2 V2 स्क्वायर, इसी प्रकार से ये प्लस C2 V1 स्क्वायर C1, और इसी प्रकार से प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस C1 V1, दोनों का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से माइनस जो भी C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, माइनस 2 C1 C2 और V1 और V2। अब देखो इस वाले से ये वाला खत्म और इस वाले से ये वाला खत्म, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हुआ। अब आगे देखो क्या होता है, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देख लो क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा C1 और C2 और V2 स्क्वायर, और यहाँ पर बचा C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये दोनों में बचा। अब इन दोनों में देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 दोनों में कॉमन हो गया, तो डेल्टा U बराबर यहाँ पर होगा C1 C2, नीचे होगा 2 C1 प्लस C2, यहाँ पर बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर 2 V1 और V2। अब ये किसका होल वर्ग है, सीधी बात है, हमने पढ़ा है C1 और C2 2 C1 प्लस C2, यहाँ कितना हुआ V1 माइनस V2 का होल वर्ग। ये ऊर्जा हानि का सूत्र है, C1 और C2 बटे में 2 C1 प्लस C2। इस प्रकार से ये V1 माइनस V2 का सूत्र हुआ, ऊर्जा हानि का सूत्र है, और इसका मात्रक जूल लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।